हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग गणित एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले जानेंगे कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? दो से। दो से पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है ना, पूर्ण रूप से कट जाए। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए, वो क्या होती है? सम संख्या। जैसे दो है, दो कट जाएगी दो से। चार है, छह है, आठ है, इसी तरह 10 है। तो ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं जो दो से कट जाएंगी। काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये क्या होती है? सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? जो दो से पूर्ण रूप से ना कटे, वह विषम संख्या होती है। जैसे एक है, दो से नहीं कटेगा। तीन है, पांच है, सात है, नौ है, इन सबको काटो, दो से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कौन सी संख्या हुई है? विषम, विषम संख्याएं हैं। और तीसरा होता है अभाज्य संख्या। मान लो अभाज्य संख्या कोई पूछ लिया, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या की यह पहचान है कि उसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। देखिए वो कैसे? जैसे मान लो दो है, दो है ना, इसको इसका गुणनखंड करो, या दूसरी भाषा में समझो कि ये केवल कटेगा। अभाज्य संख्या वो है जो कटेगा केवल दो संख्या से। किससे किससे? केवल एक से कटेगा या स्वयं से, ठीक ना, केवल एक से या स्वयं से। दो को काटो तो दो केवल किससे कटेगा? एक से या तो दो से, दो यानी स्वयं से। इसी तरह तीन लो तो तीन किससे कटेगा? या तो एक से या तो पांच से कटेगा। इसी तरह पांच लो तो पांच किससे कटेगा? एक से या तो पांच से, और किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या, इसका केवल दो ही गुणनखंड है। देखो केवल एक और स्वयं है, एक स्वयं, एक और स्वयं, ठीक है ना। तो केवल दो गुणनखंड है, दो से ज्यादा नहीं है। अगर दो से ज्यादा हो जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो 9 पकड़ो तो 9, ये देखो एक से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या ये आपने देखा। तो हम लोग अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक, अर्थात 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या एक से ही स्टार्ट होती है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब मान लो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल कर दो, पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो भी शामिल कर दो, यानी 0, 1, 2, 3 एंड स्वान अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या, ठीक है ना।
प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से लेकर फिर 1 2 3 ये प्लस में ही है, ठीक है ना। अब पूर्णांक देखो, पूर्णांक संख्या कौन सी है? ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन सा होता है, ठीक है ना। तो पूर्णांक में ये पूर्ण संख्या तो रहेगा ही और साथ साथ ऋण पूर्णांक भी रहेगा, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांक भी जोड़ दो तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी, यानी पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी तो आप जैसे याद कर सको वैसे ठीक है, लेकिन देख लो तो इसमें ऋण भी रहेगा। और याद करने के लिए ऐसे देख सकते हो, मान लो आप संख्या रेखा प्रदर्शित करते हो ना, तो 0 लिखते हो, 0 को दाहिनी तरफ 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, 1 2 3 4। इसमें चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस में होता है, बाईं तरफ माइनस में होता है, -1 -2 -3, ठीक ना, ऐसे होता है। तो ये समझो पूर्णांक है पूरा, जिसमें 0 भी शामिल है, धन पूर्णांक भी शामिल है, ऋण पूर्णांक भी शामिल है, तो ये पूरा बन के क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पूर्णांक।